देवी पार्वती, इस तरह हमारी ओर एकटक क्या देख रही हो? देवाधिदेव, आप तो आशुतोष महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हैं। सभी की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करें भगवान। जब ये मानती हो कि हम सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो फिर क्या कारण है कि हम अपनी अर्धांगिनी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? अपनी इच्छा कहो देवी। आज मेरी इच्छा गगन विहार करते हुए आनंद कानन काशी जाने की हो रही है। कैलाश के समान काशी भी तो आपकी प्रिय और निवास नगरी है। वहां असंख्य शिव भक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। आपको उनकी भक्ति और कामना का भी समुचित प्रतिफल देना चाहिए। अवश्य। चलो देवी, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु स्वामी, नंदी और शिवगण को हमारे विहार की सूचना भी तो देनी होगी। इसकी आवश्यकता नहीं है। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए हैं? क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि वे कहाँ गए हैं? इस विषय में जितना तुम्हें ज्ञान है उतना ही मुझे है। लगता है भोलेनाथ किसी भक्त की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए गए हैं। और माता पार्वती, वे भी साथ ही गई होंगी। हमें तो लगता है हम सबको चकित करने के लिए वे अदृश्य हो गए। अब क्या होगा नंदी भैया? क्या होगा भैया? जब तक वो प्रकट नहीं होंगे प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। स्वामी, क्यों ना हम काशी पहुंचने से पूर्व मंदराचल पर्वत पर कुछ समय के लिए विश्राम कर लें? अवश्य। हमने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मैं उस समय तक कठोर तपस्या करता रहूंगा जब तक आप प्रसन्न होकर मुझे बुद्धि प्रदान नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असुरराज हिरण्याक्ष, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। ये प्रकट सत्य है कि आप हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे पुत्र अवश्य देंगे, किंतु वो पुत्र कहां से आएगा, कैसा होगा, क्या करेगा, ये सत्य आपके अतिरिक्त भला कौन जान सकता है। कहो प्रिय, हिमालय मनभावन है अथवा मंदराचल? हिमालय। इसलिए कि हिमालय तुम्हारे पिता का घर है? इसलिए कि वहां पर मेरे पति का तप स्थान है, घर है। और पति का घर अपना घर होता है। प्रिय,
सौंदर्य तुम्हारे मुखमंडल पर ठहरकर इतना अधिक सौंदर्यमय हो गया है कि अब वहां से दृष्टि हटाने को मन ही नहीं करता। तुम्हारे ये दो सलोने नयन लगता है मानो प्रेम सुधा के दो घट हैं जिनसे लज्जा और आकर्षण की सुधा टपक रही हो। तुम्हारे ये रसीले अधर मानो फूल की दो पंखुड़ियां हो, जब बोलती हो तो लगता है मानो पुष्प झड़ रहे हैं। तुम्हारा ये रूप लावण्य, आकर्षण और मनोहारी सौंदर्य देखकर इच्छा होती है कि युगों युगों तक तुम्हारे इस सुंदर मुखमंडल से आंखें ना हटाऊं। इसकी विचित्रता भी तुम्हारी ही लीला का परिणाम है देवी। मेरी लीला? मेरी कैसी लीला? तुमने हमारी आंखें बंद कर ली, तब यह प्रकट हुआ। इसलिए अंधा तो इसे होना ही था। अब चूंकि इसका निवास राक्षसों के साथ होना है, इसलिए यह राक्षसी रूप के साथ प्रकट हुआ है। अब तुम्हें ही इसका लालन पालन करना होगा। मुझे? हाँ, जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम ही इसे पालोगी। पर इसका निर्धारित स्थान है कहाँ? कुछ समय पश्चात तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। कौन भक्त आपको पुकार रहा है स्वामी? वही हिरण्याक्ष पुकार रहा है, इस बालक का पिता। क्या? हाँ देवी, ये अंधक उसी का पुत्र बनेगा।